बोलो धर्मराज सरकार की जय। बच्चों, एक बहुत बड़ा प्रश्न बार बार सबका आ रहा है और जिस चीज़ को मैं लगातार देख रहा हूँ, अगर जीवन में आप किसी भी कार्य में असफल हो जाते हैं या आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है या आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं, असफल हो गए, तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है। आप परीक्षा में फेल हुए तो चिंतन करिए कि आप फेल क्यों हुए। अभी अखबार में पढ़ा, न्यूज़ देख रहे हैं कि एक जज का बेटा, एक अधिकारी का बेटा इस बात पे सुसाइड कर लेता है कि वह असफल हो गया, शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाया, उसने सुसाइड कर लिया। प्यारे बच्चों, ये कोई भी कार्य, असफलता जो है वो जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती है। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये विषय जो है असफलता का, वो निश्चित तौर पर आपको ईश्वर की तरफ से एक वरदान है चिंतन करने के लिए, क्योंकि आपसे ईश्वर कुछ बड़ा करवाना चाहता है, आपको कुछ ज़्यादा सिखाना चाहता है। ईश्वर आपको कहीं और लेकर जाना चाहता है और आप उस बात पर चिंता में डूब जाएंगे, और चिंता में डूब जाएंगे तो निश्चित तौर पर असफलता आपके गले में एक हार बन के पड़ जाएगी, वो कभी आपको सफल नहीं होने देगी। आप असफलता को एक अपना एक्सपीरियंस बनाइए कि हमें असफलता क्यों मिली, इस पर चिंतन करिए और असफलता जिन कारणों से मिली, चिंतन के माध्यम से उस असफलता को समाप्त करके सफलता की ओर जाने का आप कार्य प्रारंभ करिए और सफल होइए, आगे बढ़िए, क्योंकि ईश्वर ने हो सकता है जिस मार्ग में आप सफलता प्राप्त करने निकले हों, आपकी वो मार्ग ना होकर कोई और मार्ग चिन्हित किया हो और कोई मार्ग सुनिश्चित किया गया हो। इसलिए असफलता से डरने की आवश्यकता नहीं है, असफलता से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, असफलता से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि असफलता, कोई नुकसान या शिक्षा में भी असफल हुए हैं तो निश्चित तौर पर कुछ सिखाने के लिए आपको आया हुआ है। तो ध्यान रखिए, असफलता चिंतन की एक कुंजी है, असफलता ही सफलता की बड़ी कुंजी है। जब छोटी असफलता मिलती है तो उसी से सीखने को मिलता है, उसी से सीखकर किसी बड़े मार्ग की ओर बढ़ने का आपका मार्ग प्रशस्त होता है। तो आपको निश्चित तौर पर चिंतन करते हुए अपने उस मार्ग को चुनना होगा जिस मार्ग पर सफलता आपका इंतजार कर रही है। आप सफल हों ऐसी कामना करते हैं, ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं भगवान धनराज सरकार। भगवान श्री चित्रगुप्त जी आपके समस्त मार्गों को प्रशस्त करते हुए आपको सुख, शांति, समृद्धि के मार्ग पर लेकर चलें और आप चिंता नहीं, आज से चिंतन करें। यही प्रभु का संदेश है। जय जय श्री चित्रगुप्त, जय श्री चित्रगुप्त।